हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर सर्कल्स देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स के साथ हमने सर्कल्स के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ अपने चारों टैंजेंट वाले थ्योरम्स की कहानी को भी कंप्लीट कर लिया था। अब इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद अपने इस लेक्चर से इन्हीं चारों टैंजेंट वाली थ्योरम्स की कहानी पे बेस्ड सवालों की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और इस सवालों की सीरीज में ये रहा सर सबसे पहला सवाल। अब आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट, दोनों ही फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगेन समझना, ये सवाल हमसे एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में या फिर क्वेश्चन फॉर्म में, दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। तो फटाफट तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, सारे ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले नंबर 1, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। अब यहां पे कहा जा रहा है वो पॉइंट जो कि एक टैंजेंट और सर्कल दोनों पे कॉमन होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है अपनी नॉलेज से कि उस स्पेशल पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो नंबर 2 है ना, बहुत स्पेशल है, इसकी कहानी को ध्यान से सुनना, बहुत कुछ यहां पे सीखने को मिलेगा। तो यहां नंबर 2 में कहा जा रहा है अ सर्कल में हैव डैश पैरेलल टैंजेंट्स। क्या कहा जा रहा है समझना। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टैंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टैंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे जवाब को डायग्रामेटिकली ढूंढने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना डायग्राम पे। तो रैंडम तरीके से पहले एक सर्कल को बना लेते हैं, रैंडमली एक सर्कल को बना लिया। अब अपने इस सर्कल पे बिल्कुल रैंडम तरीके से कहीं पे भी पहले एक टैंजेंट बना लेते हैं। तो मान लो रैंडमली अपना एक टैंजेंट यहां कहीं पे बना लेते हैं, बड़े ध्यान से। तो हमने अपने सर्कल पे रैंडमली कहीं पे एक टैंजेंट बना लिया। अब आपसे एक सवाल है, सवाल यह है, मुझे इस फिगर में अच्छे से सोच के बताइए कि इस टैंजेंट के पैरेलल इसी सर्कल में और कितने टैंजेंट बना सकते हो। आप लोग मुझे सोच के बताइए कि इसके पैरेलल इसी सर्कल में और कितने टैंजेंट्स बना सकते हो। तो यहां पे अगर आप दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे तो आप कह दोगे सर कि इसके पैरेलल इसी सर्कल में बिल्कुल अपोजिट एक पैरेलल टैंजेंट तो बनता हुआ दिख रहा है सर। अगर और सोचे सर तो इसके पैरेलल और कोई टैंजेंट इस सर्कल में हम नहीं बना सकते। तो आपका इस फिगर में जवाब होगा कि सर इसके पैरेलल इसी सर्कल में मुझे यहां पे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक टैंजेंट बनता हुआ दिखता है। फिर से एक फिगर देखते हैं सर। अगेन रैंडमली मान लो एक सर्कल मैंने बनाया, अगेन यहां पे रैंडम तरीके से एक टैंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। अब मान लो रैंडमली मैंने अपने टैंजेंट को कुछ इस तरीके से यहां पे ड्रॉ कर लिया। अगेन सवाल वही है जो कि वहां पे था। सवाल यह है सर कि इस टैंजेंट के पैरेलल इसी सर्कल में कितने टैंजेंट्स बना सकते हो। तो अगेन दिमाग लगा के आप लोग बोलोगे कि इसके पैरेलल इसी सर्कल में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक पैरेलल टैंजेंट तो बनता हुआ दिखता है सर, लेकिन इसके अलावा और कोई पैरेलल टैंजेंट नहीं बनता हुआ दिखता है। तो इन दो फिगर से मुझे क्या ऑब्जर्व होता है, मुझे यह ऑब्जर्व होता है कि एक सर्कल में एग्जैक्टली 2 पैरेलल टैंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। मुझे ऑब्जर्व होता है कि एक सर्कल में एग्जैक्टली 2 पैरेलल टैंजेंट्स बनाए जा सकते हैं सर। यानी कि कभी भी एक सर्कल में 3 पैरेलल टैंजेंट्स नहीं बनाए जा सकते, 4 पैरेलल टैंजेंट्स नहीं बनाए जा सकते, 5 पैरेलल टैंजेंट्स नहीं बनाए जा सकते, या फिर इससे ज्यादा।
तो कुल मिला के हमें यह रियलाइज होता है सर कि एक सर्कल में एग्जैक्टली दो पैरेलल टेंजेंट्स ही बनाए जा सकते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो इससे ज्यादा नहीं बन सकते, इससे कम आप बना नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल की कहानी हमें पता है सर पेयर में होती है। कभी भी दुकान पे जाके हम एक जूता नहीं खरीदते, जोड़े में खरीदते हैं। तो मैथ्स में भी ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं सर जो कि जोड़ों में बात करते हैं। तो पैरेलल भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि जोड़ों में बात करता है। तो एक टैंजेंट की तो बात ही नहीं होगी पैरेलल में। तो यहां पर मुझे कंसेप्ट समझ में आता है सर कि एक सर्कल में हम एग्जैक्टली दो पैरेलल टैंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे जवाब लिख देंगे अ सर्कल में हैव टू पैरेलल टैंजेंट्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, उसको ध्यान से सुनना। तो आगे जाके एक सवाल देखेंगे, वहां पे इस इंटरेस्टिंग रिजल्ट को समझेंगे। अभी फिलहाल इस रिजल्ट को सीधे याद रखना। याद ये रखोगे सर कि एक सर्कल में जो पैरेलल टैंजेंट्स होते हैं, उन पैरेलल टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो आपके सर्कल का डायामीटर होता है। इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखना कि एक सर्कल में जो पैरेलल टैंजेंट्स को आप ड्रॉ करते हो, उन पैरेलल टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो लाइन सेगमेंट एक्चुअली में आपके सर्कल का डायामीटर होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखना। इस रिजल्ट को सवाल के फॉर्म में आगे जाके हम सीखने वाले हैं। यानी कि एक और ऑब्जेक्टिव यहां पे ऐसा बन सकता है कि द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ पैरेलल टैंजेंट्स इन अ सर्कल इज डैश। क्या जवाब दे दोगे? डायामीटर सर। तो इतनी कहानी सभी के दिमाग में गई, बिल्कुल जानी चाहिए। तो इसके बाद अब 3 नंबर पे आ जाते हैं, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। अब देखो 3 नंबर की कहानी क्या है। तो यहां पे कहा जा रहा है अ टैंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट या फिर पॉइंट्स। तो यहां पे कहा जा रहा है कि एक सर्कल का जो एक टैंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो कह दोगे बहुत आसान सवाल है, हम जानते हैं सर एक सर्कल में जो एक टैंजेंट होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकलता है, या फिर इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं वो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ निकलता है सर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। तो यहां पे कहा जा रहा है सर एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, हमने अपने कंसेप्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाती है उसको हम सेकेंड ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड अ सेकेंड लिख लेंगे सर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अगेन समझना, यहीं पे अगर मान लो मैं आपसे यह सवाल करूं कि यहां पे सर लाइन सेगमेंट होता और सवाल आपका कुछ इस प्रकार होता, अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स सच दैट नो पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तब क्या जवाब देते? तो तुरंत आपको रिकॉल होना चाहिए, तब हमारा जवाब होता सर कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि यहां पे कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो और उस लाइन सेगमेंट का कोई भी हिस्सा सर्कल के बाहर ना हो उसको हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज को कॉपी पे नोट करना, ध्यान से सुनना है। यहां पे मान लो आपका सवाल ही यह है, समझना है यहां पे सवाल क्या है। अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ दैट्स इट। यानी कि कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाएगा, यह बात यहां पे नहीं बोली जा रही है। सिंपली यह बोला जा रहा है अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। तब क्या जवाब दोगे? अब कहोगे सर यहां जो सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से फिगर तो ऐसा भी बन सकता है सर, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये कॉर्ड तो नहीं है सर। बिल्कुल सही बात है, ये चीज हमने अपने कंसेप्ट के लेक्चर में समझी थी। लेकिन ध्यान रखना,
अगर मान लो अगर ये सवाल आपसे एग्जाम में आता है तो उस सिचुएशन में आपको डिफॉल्ट तरीके से ये खुद ही अज्यूम करना पड़ेगा कि लाइन सेगमेंट का कोई भी हिस्सा सर्कल के बाहर नहीं जा रहा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रहा हूं, मान लो यही सेम सवाल एज इट इज एग्जाम में आ जाता है, उस सिचुएशन में खुद से आपको यह अज्यूम करना पड़ेगा कि लाइन सेगमेंट का कोई भी हिस्सा सर्कल के बाहर नहीं जा रहा है। अब यह बात खुद से अज्यूम कर लेंगे तो उस सिचुएशन में भी आंसर क्या बता देंगे, कॉर्ड ही बता देंगे। इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। आगे आते हैं सर समझना, पांचवा नंबर क्या है। पांचवें नंबर में कहा जा रहा है द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज डैश। तो यहां पे कहा जा रहा है सर कि एक सर्कल में एक टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है, तो उस पॉइंट पे अगर रेडियस को ड्रॉ कर लिया जाए तो वहां पे सर टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो जो टच वाला पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और हमें ये पता है सर कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि वहां पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पे आंसर बोल दोगे 90 डिग्रीज। लास्ट में आते हैं सर, तो यहां पे सिक्स्थ में कहा जा रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश टेंजेंट्स। तो यहां पे कहा जा रहा है एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स बना सकते हो। तो इसका जवाब मुझे मालूम है, हमने कंसेप्ट के लेक्चर में सीखा था कि एक सर्कल में हम अनगिनत टेंजेंट्स बना सकते हैं सर। तो यहां पे क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्या बोल देंगे सर, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। हमें पता है एक सर्कल में हम अनगिनत टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है O is the center of a circle of radius 8 centimeter. The tangent at a point A on the circle cuts a line through O at B such that AB is equal to 15 centimeter. Find OB. तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। इसके बाद आगे सवाल कहता है कि सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है जो कि सर्कल को पॉइंट ए पे टच करता हुआ निकल रहा है। इसके बाद आगे सवाल कहता है कि सर्कल के सेंटर ओ से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये स्ट्रेट लाइन इस टेंजेंट को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ सवाल ने हमें ए बी की लेंथ भी बता दी है। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे ओबी की लेंथ पूछ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन की कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। फटाफट तरीके से सॉल्यूशन की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल के अनुसार डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है कि एक सर्कल पे चर्चा चल रही है, तो हम भी फटाफट तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो रैंडमली हमने अपने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे सवाल ने मुझे अपने सर्कल के सेंटर के बारे में बता दिया। हमें बता दिया गया है कि सर्कल के सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन सवाल के अनुसार इस सर्कल में एक टेंजेंट बनाना है जो कि सर्कल को पॉइंट ए पे टच करता हुआ जा रहा है। तो आप अपने सर्कल में एक टेंजेंट जैसे भी चाहो वैसे बना लो, प्योरली आपकी मर्जी है। तो मान लो रैंडम तरीके से हम अपने सर्कल का टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पे ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो यही टच वाला पॉइंट, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट हमारा ए है। अगेन आगे सवाल कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से होता हुआ पास कर रहा है और वो इस टेंजेंट को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे पास करती हुई रैंडम तरीके से एक स्ट्रेट लाइन को ऐसा ड्रॉ करते हैं कि टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर जाए। तो ऐसे ड्रॉ कर लो या ऐसे कर लो, जैसे आपकी मर्जी। मान लो रैंडमली अपने स्ट्रेट लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं।
तो रैंडमली अपने स्ट्रेट लाइन को कुछ इस तरीके से हमने सेंटर से पास करता हुआ ड्रॉ कर लिया, सच दैट हमारा ये स्ट्रेट लाइन मेरे इस टेंजेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज बी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो सवाल ने ए बी की लेंथ बता दी है 15 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर। इसको हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब सवाल हमसे ओबी यानी कि ये वाली लेंथ पूछ रहा है, क्या होगी सर? तो यहां पे हम मैथमेटिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना कैसे सोचेंगे। तो सवाल में बकायदा एक टेंजेंट हमें दिख रहा है। अब समझना सर, सवाल में हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट भी दिख रहा है, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट की कहानी काम की तभी है अगर उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बनाए जा रहे हो। तो यहां पे अगर ऑब्जर्व किया जाए सर, तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे सिर्फ एक ही टेंजेंट है। इससे यह क्लियर होता है कि थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 की कोई जरूरत यहां पे नहीं पड़ने वाली। तो इससे ऑटोमेटिकली क्लियर है कि हमने जो सीखा था अपने थ्योरम्स में, उसके हिसाब से थ्योरम नंबर 2 सवाल में इस्तेमाल होता नहीं है, यानी कि यह सवाल जरूर थ्योरम नंबर 1 से सॉल्व हो रहा होगा सर। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ध्यान से कहानी को समझना। मैंने हर बार आपको यह बात बताई है सर कि अगर आपके सर्कल में कोई टेंजेंट बन रहा हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस आपको जुड़ा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी जुड़ा हुआ मिल सकता है। इन एनी केस हमें पता है सर कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो रेडियस होता है ये बड़े काम का होता है। बड़े काम का इसलिए होता है क्योंकि वहां पे 90 डिग्री बन जाता है, यानी कि ये जो 90 डिग्री का डेटा अब मेरे पास आ जाता है, इसको हम फर्दर एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे जब फिगर की सिचुएशन को ऑब्जर्व करें सर, तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अभी फिलहाल कोई भी रेडियस नहीं बना हुआ है। तो अपनी एनालिसिस से मुझे पता है सर कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस बहुत काम का होता है, बहुत हेल्प कर देता है, हमें एक एक्स्ट्रा डेटा दे देता है सर। तो फटाफट यहां पे अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस बना लेते हैं। तो यहां पे फटाफट तरीके से अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस हमने बना लिया। अब अपने कंसेप्ट से, अपने थ्योरम नंबर 1 से हमें पता है सर कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब जब अपने फिगर को देख रहे हैं तो सॉल्यूशन आंखों के सामने है। मुझे यहां पे बहुत क्लियरली एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रहा है, जहां पे एक साइड की लेंथ पता है, इसके अलावा रेडियस पता है सर, यानी कि इसकी भी लेंथ पता चल गई सर। तो कुल मिला के अपने राइट एंगल ट्रायंगल में 3 में से 2 साइड्स की लेंथ पता है। बचे हुए साइड की लेंथ नहीं निकाल सकते क्या? इजीली निकाल सकते हैं। तो समझना, अगर यह सवाल हमसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता तो ऐसे ही कह देते कि 8-15 के कॉम्बिनेशन वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट जो जानते हैं उसमें आगे 17 हो जाएगा। तो इसी नॉलेज से सीधे कह देते हैं कि यह 17 सेंटीमीटर होगा। अगर सब्जेक्टिव में सॉल्व करना है तो चीजों को अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, यहां पे सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपने अपनी जरूरत के हिसाब से इसको बनाया है, तो इस बात को यहां पे मेंशन करिए सॉल्यूशन में। यहां पे लिखोगे सर ज्वाइन O2A, ज्वाइन O2A। इसके बाद लिख लोगे देयरफॉर OA इज परपेंडिकुलर टू AB। रीजन क्या देंगे? रीजन थ्योरम नंबर 1, यानी कि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। इसके बाद हम कह देंगे देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAB, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, यहां पे हम कह देंगे सर AB बराबर 15 सेंटीमीटर। इसके बाद OA बराबर यहां पे 8 सेंटीमीटर ब्रैकेट में। क्यों 8 सेंटीमीटर? क्योंकि इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये ब्रैकेट में मेंशन करोगे रेडियस ऑफ सर्कल। इसके नीचे लिख लेंगे देयरफॉर OB बराबर यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ब्रैकेट में बाय पाइथागोरस थ्योरम।
बस यहां पे डेटा पुटिंग कर लेते हैं सर। तो स्क्वायर रूट के अंदर ए बी यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस ओ ए यानी कि 8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे सर तो ये हो जाएगा 225 प्लस यहां पे 64 यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर यहां पे 5 + 4 9 6 2 8 289, यानी कि इसका स्क्वायर रूट अपने ट्रिक से जानते हैं या फिर अगर आपने 25 तक का स्क्वायर याद रखा है वहां से भी जानते हैं सर स्क्वायर रूट 17 होता है, 17 सेंटीमीटर। यहां से भी सेम आंसर आ रहा है। तो सब्जेक्टिव में आता है, इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O कट्स अ लाइन थ्रू O at Q such that PQ is equal to 24 centimeter and OQ is equal to 25 centimeter, find the radius of the circle। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। अगेन आगे सवाल कहता है कि इस सर्कल पे एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है जो कि सर्कल को पॉइंट P पे टच करता हुआ जा रहा है। इसके बाद आगे सवाल कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती हुई जा रही है और इस टेंजेंट को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ सवाल ने हमें PQ और OQ की लेंथ भी बता दी है। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे अपने सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन की कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। फटाफट चलते हैं सॉल्यूशन की कहानी पे। सबसे पहले सवाल के अनुसार डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो सवाल में सर्कल पे चर्चा हो रही है, हम भी रैंडम तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो रैंडमली यहां पे एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब सवाल के अनुसार सर्कल का सेंटर O पे है सर, तो यहां पे सेंटर को डिनोट कर देते हैं O से। अगेन समझना, सवाल यहां पे कह रहा है कि अपने सर्कल पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब आप अपना एक टेंजेंट कहां ड्रॉ करना चाहते हो प्योरली आपकी मर्जी है। आप ऐसे बना लो या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, जैसे चाहो वैसे बना लो, प्योरली आपकी मर्जी। मान लो इस बार अपना टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया, तो इस सिचुएशन के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सवाल ने बता दिया है कि मेरे सर्कल का जो टेंजेंट है ये सर्कल को पॉइंट P पे टच करता हुआ निकल रहा है। अगेन समझना, आगे सवाल यहां पे कहता है कि सर्कल के सेंटर से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस टेंजेंट को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इससे पास करता हुआ इसको इंटरसेक्ट करने वाला स्ट्रेट लाइन जैसे चाहो वैसे बना लो, ऐसे बना लो या इस तरफ बना लो, आपकी मर्जी है। मान लो मैं इस तरफ बना लेता हूं सर, तो यहां पे इस तरीके से अपने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया सर अपने टारगेट स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ, जो कि सेंटर से पास करता हुआ मेरे टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर? तो पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहां पे सवाल ने मुझे जो डेटा प्रोवाइड कर दिए हैं इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। PQ 24 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं सर PQ 24 सेंटीमीटर हो गया। इसके साथ साथ OQ की लेंथ बता दी गई है, यानी ये वाली लेंथ बता दी गई है सर 25 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख लिया। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे अपने सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या? इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सोचना स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना। तो पहली नजर में फिगर में क्या क्या दिख रहा है कहोगे सर? पहली नजर में एक सर्कल पे टेंजेंट बना हुआ दिख रहा है, इसके साथ साथ एक एक्सटर्नल पॉइंट भी दिख रहा है। अब समझना सर, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं क्या? नहीं सर। इससे यह क्लियर है कि एक्सटर्नल वाला केस नहीं है, यानी कि यह क्लियर है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए ना ही थ्योरम नंबर 3 लगेगा, ना ही थ्योरम नंबर 4 लगेगा। इससे फाइनली यह क्लियर है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए थ्योरम नंबर 1 लगेगा सर। अब समझना यहां पे अगेन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्कल के किसी भी सवाल में अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो रेडियस होता है वो रेडियस बहुत काम का होता है, क्योंकि वो रेडियस 90 डिग्री के फॉर्म में एक एक्स्ट्रा डेटा हमें प्रोवाइड कर देता है, जिससे पूरे एनालिसिस में बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहां पे अगर फिगर को ऑब्जर्व करें सर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी रेडियस बना हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस बड़ा काम का होता है, तो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे हमने अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रेडियस को ड्रॉ कर लिया सर। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। अब सॉल्यूशन मुझे दिखने लगा है, तुरंत यहां पे कह देंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 में से 2 साइड्स की लेंथ पता है। तो क्या अपने बचे हुए ट्रायंगल के साइड की लेंथ नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल लेंगे। और ये जो बचे हुए साइड की लेंथ निकालेंगे, यही तो एक्चुअली में मेरे सर्कल का रेडियस रिप्रेजेंट कर रही है। कहानी खत्म, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता सर, तो सीधे आपको रिकॉल होना चाहिए कि 24-25 के कॉम्बिनेशन वाला फेमस ट्रिपलेट में 7 आता है। इससे यह क्लियर है कि यह लेंथ 7 सेंटीमीटर की है सर। अगर आप पाइथागोरस भी लगा के सॉल्व करोगे, सेम आंसर आएगा। पाइथागोरस से सॉल्व करके देखते हैं। तो पाइथागोरस के हिसाब से यहां पे कह देंगे सर, ओपी बराबर यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा सर, ओ क्यू स्क्वायर माइनस यहां पे आपका पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ क्यू स्क्वायर का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर, माइनस पी क्यू स्क्वायर का मतलब हो गया 24 का स्क्वायर। तो यहां पे फटाफट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए। ए प्लस बी करोगे 49 आ जाएगा, इंटू ए माइनस बी करोगे 1 आ जाएगा। यहां से दिख रहा है 49 का स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। सेम आंसर निकल के आ रहा है। इजी सवाल, फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल ने हमें डायग्राम प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आगे सवाल कहता है, a point P is 13 centimeter from the center of the circle. The length of the tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter. Find the radius of the circle. तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहां पे कहोगे सर, चूंकि सवाल के लिए डायग्राम प्रोवाइड कर दिया गया है, तो अब सवाल की एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। सवाल में जो जो बातें बोली जा रही हैं, वो सब कुछ मुझे अपने डायग्राम में ऑब्जर्व हो रहा है। सवाल यहां पे कह रहा था कि कोई पॉइंट P है जो कि सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है। ये वाली चीज मुझे अपने डायग्राम में ऑब्जर्व हो रही है कि पॉइंट P सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है। अगेन यहां पे सवाल कह रहा था कि पॉइंट P से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनाया गया है, उस टेंजेंट की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ये वाली बात भी यहां पे ऑब्जर्व हो रही है। टेंजेंट के लेंथ का कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट कहता है कि स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वही मेरे टेंजेंट की लेंथ होती है। तो सवाल कह रहा था पॉइंट P से सर्कल पे जो टेंजेंट बनाया जा रहा है, उस टेंजेंट की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ये वाली बात मुझे अपने फिगर में ऑब्जर्व भी हो रही है। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल हमसे अपने सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो कुल मिला के फिगर को अगर देखें सर, तो जवाब मेरे आंखों के सामने ऑब्जर्व हो रहा है। मैंने कई बार आपको बोला है, किसी भी सर्कल के सवाल में अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट एक साथ दिख जाए, तो वहां से तुरंत आपके लिए एक एडिशनल 90 डिग्री वाला डेटा आ जाएगा, जो कि आपकी बहुत मदद करेगा पूरी एनालिसिस में। तो ऐसी सिचुएशन यहां पे दिख रही है सर कि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाए गए हैं, तो तुरंत यहां पे कह दोगे कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा है सवाल में। कह दोगे सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसके 2 साइड्स पता है, तो बचे हुए साइड की लेंथ बड़ी आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे सर। अगेन अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है, तुरंत कह दोगे सर 12-13 के कॉम्बिनेशन वाला ट्रिपलेट क्या होता है, 5 होता है, यानी कि ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालोगे, सेम आंसर आएगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से ओटी की लेंथ निकालें सर,
तो ये क्या हो जाएगा यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर ओपी का स्क्वायर माइनस पीटी का स्क्वायर। तो ओपी का मतलब हो गया सर 13, 13 का स्क्वायर माइनस पीटी का मतलब हो गया 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 25 इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर सर। और यही ओटी क्या है, मेरे सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही सवाल, फुद्दू सवाल, फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो इस सवाल के साथ फिलहाल इस लेक्चर की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है, लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने मेरे सारे टैंजेंट्स वाले लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा है। तो अगर सवाल में आपको डाउट आ रहा है तो जो भी रिस्पेक्टिव टैंजेंट वाले थ्योरम में डाउट है उसको अच्छे से देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सर। अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो मैं हूं ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां पे दूसरे चैनल्स शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देकर ललचाते हैं और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं, वहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, पूरे के पूरे कोर्सेज क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो आपका प्यार और सपोर्ट, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही यहां के टीचर्स के लिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।